नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज जो हैदराबाद शिफ्ट होंगी डॉक्टर सुमन। जी हां, डॉक्टर शारदा सुमन आज हैदराबाद शिफ्ट होंगी। लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए हैदराबाद किया जा रहा है शिफ्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम ने इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद शिफ्ट होंगी डॉक्टर शारदा। हैदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में होगी उनका इलाज होगा। वो वहां पर भर्ती होंगी। कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हुई थी। आपको बता दें कि आखिर डॉक्टर शारदा है कौन। डॉक्टर शारदा वो डॉक्टर हैं, वो कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने कई लोगों की मदद की है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो लगातार लोगों की सेवा करने में लगी हुई थी। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे कि इलाज करते करते उनके फेफड़े में कुछ फंगल इन्फेक्शन जो है वो देखा गया था, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई। उन्हें एडमिट किया गया। संस्थान के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में वर्ष 2018 में डॉक्टर शारदा सुमन ने जूनियर रेसिडेंट के पद पर ज्वाइन किया था और इस समय वह संस्थान में डीएनबी कोर्स कर रही हैं। वह लोहिया संस्थान में बतौर रेजिडेंट तैनात हैं। गर्भावस्था में दौरान भी डॉक्टर शारदा ड्यूटी कर रही थी, लगातार लोगों की सेवा कर रही थी। पूरी कोशिश वो ये कर रही थी कि लोगों को अपने तरीके से जागरूक किया जा सके, उनका इलाज सही तरीके से यहां पर हो सके। ये वायरस इतना खतरनाक था, ये जानने के बावजूद भी शारदा लगातार लोगों की मदद कर रही थी। फिलहाल इनके लंग्स में एक इन्फेक्शन देखा गया, जिसकी वजह से इन्हें तुरंत ही हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए इन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इन्हें भर्ती कराया जाएगा, जहां पर इनका इलाज होगा। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे कोरोना वॉरियर्स तमाम हैं जो लगातार इस महामारी के दौर में पूरे देश की जनता की सेवा के लिए कई घंटों तक लगातार कार्य करते दिखाई दिए। पूरी कोशिश उनकी तरफ से यह रही कि कहीं भी कोई लापरवाही ना बरती जाए, हर एक मरीज को सही सुविधा मुहैया कराई जा सके। जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध है, उन संसाधन के जरिए लोगों की मदद यहां पर डॉक्टर शारदा ने की है। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर उन्हें नया जीवन देने वाली डॉक्टर खुद कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही डॉक्टर के लिए योगी सरकार ने डॉक्टर को नई जिंदगी देने के लिए खजाना खोल दिया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। इस कोरोना काल में न जाने कितनों ने अपनों को खोया और अभी भी इस महामारी से कई लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और इन्हीं में से एक है डॉक्टर शारदा सुमन। डॉक्टर शारदा कोरोना मरीजों का पिछले 1 साल से इलाज कर रही थी, लेकिन कोरोना ने उन्हें भी अपनी चपेट में लिया। डॉक्टर शारदा को कोरोना ने अपनी चपेट में तब लिया जब वो गर्भवती थी। कोरोना पे जंजीरों में डॉक्टर शारदा सुमन को जकड़ता ही जा रहा था। उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 19 अप्रैल को तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 मई को उन्होंने हेल्दी बेबी को जन्म दिया। और इस बीच संक्रमण के चलते उनका फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो गया। डॉक्टर्स ने लंग्स ट्रांसप्लांट की सलाह दी, लेकिन इसमें खर्चा काफी ज्यादा होने वाला था। ज्यादा मतलब करोड़ों का। डॉक्टर्स परिवार के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो करोड़ों रुपए इलाज में लगा सके। तब डॉक्टर्स सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और कोरोना योद्धा डॉक्टर शारदा सुमन के बारे में सीएम को अवगत कराया। सीएम को बताया गया कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर शारदा जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, जो परिवार के पास नहीं। तो सीएम ने कहा कि इलाज कराइए और फौरन कराइए, पैसा यूपी सरकार देगी। इंडिया न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर शारदा सुमन के पति ने यह कहा है, सुनिए। बस एक उम्मीद है जो हमको मिला है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ की सोनिया मैडम जो इतना हेल्प किए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हमको बहुत हेल्प मिला है, उम्मीद भी मिला, यहीं से मिला है। हम आगे जाके अपनी पत्नी का जान बचाने का कोशिश करें। हमारी 8 माह की बच्ची जो घर पे है, उसको अपनी माँ से मिलाने का हम लोग
कोशिश कर सकें, बस यही एक उम्मीद है, वो लास्ट उम्मीद है। उसी उम्मीद पे हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए कहाँ है, क्या होता है। दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है। जब को कोरोना हुआ, आपकी वाइफ को जब कोरोना हुआ और कोरोना के बाद जब एक्मो पर वो पहुंच गई, तो ये पूरा जो सफ़र रहा कम वक्तों का था, लेकिन बड़ा ख़तरनाक सफ़र रहा आपके लिए। इमोशनली आप इसको कैसे याद करते हैं? अब याद करने के लिए क्या किया जाए, पिछले 2.5 महीने से जो हम लोग जिस कंडीशन से हैं वो अनएक्सप्लेनेबल है, वो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि अभी यहाँ पे हैं, अभी आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ उस लेडी की वजह से जो आज इक्मो पे सपोर्ट पे है, जो हमको उम्मीद देती थी कि तुम टेंशन नहीं लो, इलाज कराओ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शरदा के लिए मसीहा बने योगी आदित्यनाथ के इस आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। डॉक्टर शरदा सुमन का इलाज अब चेन्नई के एक बड़े अस्पताल में होगा और उम्मीद है कि डॉक्टर शरदा जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगी, मासूम बेबी के साथ समय बिताएंगी और पहले की तरह कोरोना मरीजों का इलाज करेंगी। लेकिन डॉक्टर सोनिया का क्या कहना है, आपको यूँ सुनाते हैं। कौन थी वो डॉक्टर, का ऐसा क्या हुआ और किस तरीके मदद मिली मुख्यमंत्री द्वारा? डॉक्टर शारदा सुमन यहाँ पे 3rd ईयर रेजिडेंट हैं डीएनबी की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी में, और इनको कोविड हुआ 8 मंथ्स प्रेगनेंसी में, और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, वेंटिलेटर पे आई। जिस दिन वेंटिलेटर पे आई उसी दिन शाम को यहाँ के डॉक्टरों ने सिजेरियन करके बेबी को तो डिलीवर करा दिया और बेबी ठीक भी है बिल्कुल। बट डॉक्टर शारदा की स्थिति इम्प्रूव नहीं करी इवन वेंटिलेटर के बाद भी, तो इनको एक्मो पे लेना पड़ा। एक्मो पे डॉक्टर दास हैं इनके कंसल्टेंट इंचार्ज, इनके पास एक्सपर्टीज है एक्मो की। एक्मो पे लेने के बाद बहुत स्टेबलाइज कर गई हैं और हाउएवर एक्मो से या वेंटिलेटर से निकल नहीं पा रही हैं, और अब इनको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है। कोरोना मरीजों को ठीक कर घर भेजने वाली डॉक्टर शरदा सुमन पिछले 45 दिनों से एक्मो मशीन के सपोर्ट पर मौत से संघर्ष कर रही हैं। उनके साथ अस्पताल में उनकी नवजात बच्ची भी है। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर शरदा को मदद के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी सामने आया है। सूबे के मुखिया भी साथ हैं। हर कोई दवा के साथ साथ डॉक्टर शरदा के लिए दुआ भी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर घर आएंगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए खुर्रम निजामी की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, डॉक्टर शारदा जो फ्रंटलाइन वर्कर बनकर लगातार कई घंटों तक उन्होंने लोगों की सेवा की है, आज वो खुद इस संक्रमण की जद में आ चुकी हैं। ऐसे में आज हम नहीं, जितने भी दर्शक हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर शारदा जो हैं वो स्वस्थ हो चुके और एक बार फील्ड पर वापस आएं और लोगों का इलाज जो है वो सही तरीके से कर सकें। जो रात ने खुद इसके लिए कदम बढ़ाया और साफ तौर पे उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, और साफ तौर पे अब उनको जो बेहतर है इलाज है वो उनको मिलेगा। हैदराबाद से डॉक्टरों की टीम है वो लखनऊ लोहिया अस्पताल पहुंच चुकी है और लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर जो है शरदा सुमन है, उनको हैदराबाद ले जाने के लिए जो टीम में है वो पहुंची हुई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयर एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर शरदा सुमन को हैदराबाद है वो ले जाया जाएगा। उसकी तैयारियां हैं वो इसकी सराहना भी हो रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सराहना तो हो ही रही है। हालांकि सीएम योगी की तरफ से भी 1.5 करोड़ के जो यहाँ पर पैसे हैं वो यहाँ पर बात कर दिए गए हैं कि उनका इलाज में ये पैसे जो हैं वो लगाए जाएं। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में फिलहाल अपडेट क्या, कब तक पहुंचेंगे वो हैदराबाद? वहां पर पहुंचने के बाद किस तरीके से कौन कौन से डॉक्टर्स इनका इलाज करने वाले हैं, इनके हेल्थ को लेकर अभी वर्तमान में क्या अपडेट है? देखिए
हाँ, देखिए आपको बता दें कि डॉक्टर श्रद्धा सुमन है वो लोहिया अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर तैनात है और कोरोना वार्ड में कार्य करते समय ही कोरोना संक्रमित हो गई थी और जिसके बाद इनके हालात की जानकारी लेने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी मदद के लिए आ गया है और साफ तौर पर उनको हैदराबाद हृदय प्रत्यारोपण के लिए उनको ले जाया जाएगा, जिसके लिए टीम है वो लोहिया अस्पताल पहुंच चुकी है और साफ तौर पर इसकी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली। ज्ञान कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर श्रद्धा सुमन को हैदराबाद में बोला जाएगा, जिसकी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें विजय, तो जिस तरीके से लगातार पूरी उम्मीदें जनता करती है कि उनकी सेवा जो है वो उस तरीके से की जा सके तमाम डॉक्टर्स की तरफ से, और डॉक्टर्स लगातार पूरी कोशिश भी करते हैं। उनमें से एक शारदा हैं जो कि लगातार प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उन्होंने जनता की सेवा की है, कई घंटे लगातार पूरी कोशिश की कि जनता तक हर एक जो सुविधा है वो पहुंचाई जा सके। ऐसे में अगर हम बात करें तो उनके बच्चे को लेकर क्या है अपडेट है, उनका बच्चा क्या स्वस्थ है इस वक्त? लेकिन उनका बच्चा भी स्वस्थ है और बात करें तो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है और साफ तौर पे अगर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टरों ने काम किया है, तमाम सारे ऐसी जानें हैं वो बचाई गई हैं। हालांकि तमाम सारी ऐसी जानें हैं जो नहीं बचाई जा सकी। उसी दौरान कई सारे डॉक्टर हैं जो इस चपेट में आते रहे, उसमें से डॉक्टर श्रद्धा सुमन भी एक है और कह सकते हैं कि अब उनकी कहानी को देखकर उनके दर्द को समझ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदम बढ़ाया है और जिसके बाद अब अगर बात करें तो जिस तरीके से एक कदम बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने इन्हीं सब कोशिशों की वजह से एक अलग ही पहचान के रूप में जाने जाते हैं और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके की स्थानीय कोशिश है वो की गई है और जिसकी सराहना भी की जा रही है। और हैदराबाद जब डॉक्टर श्रद्धा सुमन जाएंगी तो वहां पर उम्मीद की जा रही है कि पूरी तरीके से स्वस्थ होकर ही वो वापस आएंगी और एक बार फिर से वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि कितने दिन के अंदर ये जो रिकवरी वो कर पाएंगी, या फिर जो ये उनके लंग्स में जो फंगस जो ये तमाम जो फंगल बैक्टीरिया जो उत्पन्न हो चुकी है ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और इसका इलाज कब से शुरू होने वाला है? देखिए हैदराबाद से डॉक्टरों की टीम है वो लखनऊ पहुंची हुई है और डॉक्टर राम लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंची हुई है और जिसके बाद यहां पर उनको पूरी प्रक्रिया करने के बाद इनको यहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहां से ले जाया जाएगा और वहां पर फिर हैदराबाद में इनको एडमिट किया जाएगा और जहां पर उनका जो है वो हृदय प्रत्यारोपण का काम है वो किया जाएगा और साफ तौर पर इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। तो उम्मीद की जा रही है सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जल्द ही डॉक्टर श्रद्धा सुमन है वो जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ होंगी और उसके बाद फिर जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो किस तरीके से वापस कोरोना काल में जिस तरीके से काम उन्होंने किया है और उसी दौरान ही वो इससे पीड़ित भी हो गई थी। लेकिन साफ तौर पे अगर बात करें जिस तरीके से अब उनके इलाज को लेकर सरकार गंभीर हुई है और उसको लेकर कोशिश भी हो रही है, कदम भी आगे बढ़ाया गया। हैदराबाद की टीम पहुंची है, उन्होंने यहाँ से ले जाने की तैयारी है वो। बिल्कुल रवि, बहुत